नंबर वन रेमेडी जिससे आप कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कोई इस इंसानी जिस्म के लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब एक लेवल से बढ़ जाता है तो परेशानी होती है और इसका लेवल को नीचे लाना ज़रूरी हो जाता है। आपके इंसान के जिस्म के अंदर जितना कोलेस्ट्रॉल है 75% हमारी बॉडी के अंदर ही बना होता है और सिर्फ 25% वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो हम ग़िज़ाइयत के वजह से हमारे अंदर बनता है। जब इंसान फ़ैट लॉस कर रहा होता है या वेट कम कर रहा होता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ऊपर जाता है, क्योंकि फ़ैट कोलेस्ट्रॉल से ही बना होता है। तो जब आप फ़ैट लॉस कर रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले कि आपके अंदर जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं LDL, वो किस टाइप का है, तो आप टेस्ट करा सकते हो जिसका नाम है एडवांस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये आपको बता देता है कि किस टाइप का LDL आपकी बॉडी के अंदर है। कोलेस्ट्रॉल एक अच्छी कोई निशानी नहीं है जिससे आप ये पता लगा सको कि आपको कोई दिल का प्रॉब्लम है। कोलेस्ट्रॉल का ऊपर या नीचे हो जाना ये नहीं बताता कि किसी को हार्ट का मसला है, बल्कि एक टेस्ट है जिसका नाम है CAC टेस्ट, जो कहलाता है कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन टेस्ट। ये एक बहुत बेहतर टेस्ट है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखें, आपका जिगर है, लिवर, उसके साथ ट्यूबें हैं, ट्यूबों के साथ एक गोल सी चीज़ लगी हुई है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। लिवर के अंदर एक केमिकल बनता है, इस केमिकल का नाम याद रखें, इस केमिकल का नाम है बाइल। बाइल लिवर में बनता है, ट्यूबों के ज़रिए ट्रैवल करता है और उस गोले में, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। इस बाइल का काम है कोलेस्ट्रॉल को हटाना, रिमूव करना बॉडी के अंदर से। बाइल समझ लें एक डिटर्जेंट है जो आपके ये फैट्स को तोड़ता है। बाइल, आपको ज़रूरत है बाइल की कि जब आप ये फ़ैट खाते हो ना खाना, उसके अंदर से ये विटामिन्स इंपॉर्टेंट निकाल लेना और आपके ब्लड के अंदर लेके जाना। तो बाइल समरी ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का एक समझ लें केमिकल है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल रेगुलेट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है बाइल की वजह से। अब दो किस्म के बाइल्स हैं, एक प्राइमरी बाइल जो आपके जिगर में बनता है, प्राइमरी बाइल जिगर में बनता है, और सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स। ये बात नोट करें, ये सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स जिगर में नहीं बनते, ये आपके जो पेट के नीचे आपकी अंतड़ियाँ होती हैं, इंटेस्टाइन्स, ये लार्ज इंटेस्टाइन में ना ये बाइल सॉल्ट्स बनते हैं। और ये बनाता कौन है? ये आपके बॉडी के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कोलॉन के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया जो आपके लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है, और वो ये बाइल सॉल्ट्स बनाते हैं। तो जब अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर है ना, तो शायद इस वजह से भी ऊपर है क्योंकि वो जो आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया है उसका लेवल ख़राब हुआ हुआ है, वो ऊपर नीचे हुआ हुआ है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका जो अपना फ्रेंडली बैक्टीरिया है उसको आप कायम रखें, उसको आप हेल्दी रखें। और ये आप कर सकते हो, एक स्टडी ये शो करती है कि उन लोगों का जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर था, जब उन्होंने प्रोबायोटिक्स खाना शुरू किए, प्रोबायोटिक्स होते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया जो बाज़ार से आपको कैप्सूल मिलते हैं ना, वो उन्होंने खाना शुरू किए तो उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे चला गया। मतलब कि उनका वही प्रॉब्लम थी कि उनका बाइल नहीं बन रहा था पेट के नीचे वाली जगह पे। दूसरी चीज़ है फाइबर। फाइबर भी इंक्रीज़ करने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे जाता है। ये क्यों जाता है? देखिए, फाइबर वो खाना है जो हमारे, वो जो मैं बता रहा हूँ ना, जो आप मुफीद किस्म के बैक्टीरिया आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, वो फाइबर को इस्तेमाल करते हैं नशो नुमा के लिए। तो जब आप उनको फाइबर देते हो, वो बाइल सॉल्ट्स ज़्यादा बनाते हैं, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल रिमूव ज़्यादा होता है, तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे जाता है। ऐसी कुछ सब्जियां जो आप खा सकते हैं, वो सब्जियां फर्मेंटेड वेजिटेबल्स कहते हैं, जिनमें प्रीबायोटिक्स भी होते हैं और प्रोबायोटिक्स भी होते हैं। उनमें से कुछ सब्जियां का नाम है जैसे किमची हो गया, सावरक्राउट हो गया। ये इंस्टाग्राम पे लोग घरों में बना रहे हैं, अवेलेबल है। ये खाने से आपको बहुत फ़ायदा होएगा, किमची और सावरक्राउट। एक और इलाज कोलेस्ट्रॉल के लिए जिससे आपका LDL का लेवल नीचे जाता है,
और HDL का लेवल ऊपर जाता है। HDL आपका अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है। वो दवाई का नाम है या सप्लीमेंट का नाम है नायासिन। नायासिन विटामिन B3 की एक फॉर्म होती है। ये कन्वर्जन करती है कोलेस्ट्रॉल से बाइल में, मतलब कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटा देती है। तो नायासिन खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है। उन लोगों का, कुछ लोग होते हैं जिनका, जो आपको बताया ना कि जिगर के साथ वो एक गोला सा होता है, कभी उनमें पत्थरी हो जाती है, पत्थर आ जाए, वो स्टोन्स हो जाते हैं, उसको फिर सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं। अब आपका बाइल तो बन रहा है लेकिन वो स्टोर ही नहीं हो रहा। तो जब वो स्टोर नहीं हो रहा तो आपका जो प्राइमरी बाइल है जो जिगर में बनना है वो अफेक्ट हो जाता है। उससे आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ऊपर चला जाता है। तो जो एक बेस्ट रेमेडी है, जो बेस्ट ट्रीटमेंट आप कर सकते हो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाने के लिए, वो है प्रोबायोटिक्स। और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप प्रोबायोटिक्स वो वाले लो जो नेचुरल है, जैसे कि आपके किमची में होते हैं, सावर क्राउट में होते हैं, और आप सप्लीमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हो जो दवाइयों में आते हैं ना प्रोबायोटिक्स। उससे आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़रूर कम होएगा। अगर किसी को जेनेटिक मसला है कोलेस्ट्रॉल का, या वो वाकई चाहता है, वो परेशान है टेस्टों से और एंग्जाइटी हो रही है और वो वाकई चाहता है उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे चला जाए, उसके लिए एक मैं सजेस्ट करूँगा, वो है एक चीज़ है जिसका नाम है टुडका, TUDCA, टुडका। टुडका एक बाइल सॉल्ट्स है जो अवेलेबल है मार्केट में। उस टुडका को और नायासिन को आप साथ लें तो आप देखेंगे कि एक वाज़े किस्म का फ़र्क, एक कोलेस्ट्रॉल का आपका लेवल नीचे जाएगा टुडका और नायासिन के साथ। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। लेकिन कभी कभी एक लेवल से ऊपर चला जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये नोट करना ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम है किधर। जिगर से तो नहीं शुरू हो रही, या आपके लार्ज इंटेस्टाइन में वो जो आपकी मुफीद बैक्टीरिया हैं उनका लेवल तो नीचे नहीं चला गया। आप एंटीबायोटिक खाते हो ना तो वो मर जाते हैं, तो उससे फिर आपके बाइल सॉल्ट्स नहीं बन रहे। बाइल सॉल्ट्स नहीं बन रहे तो कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल नहीं हो रहा, कोलेस्ट्रॉल हट नहीं रहा बॉडी से, तो उसका लेवल ऊपर जा रहा है। तो इससे आप अपने जो जड़ होती है बीमारी की उसको आप पकड़ लोगे तो आप फिर हमेशा के लिए उस प्रॉब्लम से निजात पा लोगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।